हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, EMRS की जो 2 दिन पहले जो सेकंड राउंड डीवी चल रहा है उसके 2 दिन पहले क्या हुआ था कि जो ऑफिशियल एक ईमेल के थ्रू अटैचमेंट आया था, एक लिस्ट आई थी। ठीक है, तो उस लिस्ट में कैंडिडेट्स के रैंक और ये सब जो कैटेगरी रैंक और ओवरऑल रैंक दे रखा था। मैं आपको वो लिस्ट दिखा देता हूँ एक बार। तो उसके आधार पे अपन आज टीजीटी मैथ की जो कट ऑफ क्या रही है वो डिस्कस करेंगे। उससे आप अपनी रैंक का और अपनी कैटेगरी में क्या पोजीशन है उसका और क्या कट ऑफ रही है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है और आप उसके इर्द गिर्द है तो आप वेटिंग में भी उम्मीद रख सकते हैं। इसलिए आज अपन टीजीटी मैथ की कट ऑफ की चर्चा करेंगे। ऑफिशियल जो कैंडिडेट लिस्ट आई है उसके आधार पर मैं गारंटी से 100% सटीक एनालिसिस करूंगा साइंटिफिक वे में। तो आप पूरा एक बार वीडियो को देखना। मैं ये जो इस लिस्ट की बात कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा एक स्क्रीनशॉट यहाँ शेयर किया है आपके सामने। इसमें देखो, सबसे पहले तो आपको मैं एक बार इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो टीजीटी मैथ की बात कर रहे हैं अपन, देखो ये आपकी जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में ये सब कैटेगरी है, मतलब जिस कैटेगरी से आपने सिलेक्शन लिया है। जैसे कोई ओबीसी का बंदा है, उसने अनरिजर्व की 13 नंबर रैंक से सिलेक्शन लिया है, ठीक है। और उसकी ये हम्म, देखो, ये तो ओवरऑल रैंक है, ठीक है। और ये जो है ये उसके मार्क्स हैं 91.5 और 90.25 80, ठीक है। ये मार्क्स हैं, ये उसकी रैंक है ओवरऑल। और ये उसकी जो सिलेक्शन ये है वो रैंक है और ये उसकी कैटेगरी, ठीक है। तो उसके हिसाब से मैंने कट ऑफ का एनालिसिस करने की कोशिश की है। तो आप एक बार वीडियो को पूरा देखें। अपन स्टार्ट करते हैं टीजीटी मैथ के बारे में, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले। अब देखो, अपन अनरिजर्व कट ऑफ की बात करें। एक बार थोड़ा समझने से पहले देखो, अब ऐसे डायरेक्ट मैं आपको बता दूं कितनी रहेगी तो वो ठीक नहीं है। आप समझेंगे तो आपको कुछ खुद को बिलीव होगा। तो देखो, अनरिजर्व की बात करें, मैंने किस आधार पे बनाया है वो आप एक बार जरूर देख लें। सीट है इसमें अनरिजर्व में 280, ठीक है। 280 वैकेंसीज थी टीजीटी मैथ में अनरिजर्व कैटेगरी से। अब देखो, सबसे पहले जो लिस्ट है ईमेल के जो थ्रू आई है, उसमें जो 246 रैंक का दे रखा है एक यूआर कैटेगरी से। एक जो साथी है उसका, उसके मार्क्स हैं 81.75, 81.75, ठीक है। 246 रैंक है। और लेने कितने बच्चे हैं, देखो अनरिजर्व में 280 मीन्स आपके ये 34 कैंडिडेट्स और लेने हैं। नीचे 34 कैंडिडेट्स के लिए और डाउन करना है। अब देखो, मैंने ये यहाँ अलग से लिख लिया है। कुछ सीट क्या है, पीएच और अदर कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व होती हैं सीट। जैसे अनरिजर्व में अनरिजर्व कैटेगरी के कुछ जो फिजिकल हैंडीकैप और जो अदर जो हैं उनके लिए रिजर्व है। ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी के लिए पीएच और उनके लिए रिजर्व है, ठीक है। तो 34 कैंडिडेट बच गए। अब देखो, एक अदर, अब उसमें नीचे और दे रखा था जो ओबीसी का सेकंड रैंक का कैंडिडेट है। ओबीसी का जिसकी सेकंड रैंक है उसमें उसके मार्क्स हैं 81। अब ये आप थोड़ा सा अंदाजा लगाओ, ओबीसी की सेकंड रैंक है यहाँ, ठीक है। यहाँ फर्स्ट रैंक वाला होगा, उससे पहले यहाँ अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो ही तो वेरी करेगी। उससे अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो आते ही फिर उसके नीचे अनरिजर्व वाले तो बाहर हो जाएंगे, फिर कैटेगरी स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ ओबीसी लेंगे, ओबीसी 1 2 3 4 5, ऐसे ही ईडब्ल्यूएस वाले लेंगे, एससी वाले काउंट होंगे यहाँ। और ऐसे ही काउंट होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, ओबीसी की सेकंड रैंक है, उससे पहले फर्स्ट रैंक है ओबीसी की, और उसके ऊपर अनरिजर्व की कट ऑफ वेरी करेगी, ठीक है। अब ओबीसी की सेकंड रैंक आई है 81 मार्क्स पे। अब आप ओबीसी का जो फर्स्ट रैंक होगी या तो वो 81 मार्क्स पे ही होगी या फिर 81.25 मार्क्स पे होगी, ठीक है। और ये जो 34 कैंडिडेट्स हैं उसमें कुछ कैंडिडेट्स पीएच और अदर कैटेगरी के लिए दे दी रहेंगे। और जो बाकी के बच्चे, कुछ ये मान लो जो भी जैसे 25 हैं या 30 हैं या फिर 20 हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं वो आपको 0.25 या फिर 0.50 ये मार्क्स ही कवर कर लेंगे, इतने में ही आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए अनरिजर्व की कट ऑफ 81.25, ये 99% सच है। 81.25, ठीक है, या फिर 81.50, ये मान सकते हो आप दोनों। इनमें अनरिजर्व की कट ऑफ टीजीटी मैथ के लिए कितनी रही है, 81.25, ठीक है। ये आउट ऑफ 120 बता रहा हूँ मैं। और जो आपके जो रीजनल लैंग्वेज और जो इंग्लिश लैंग्वेज उसको क्वालिफाई करने के बाद जो सेपरेट मार्क्स हैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो जिनकी क्वालिफाई है, ठीक है। अनरिजर्व कट ऑफ 81.25। उसके बाद में अदर कैटेगरीज को देखते हैं एक बार। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
अब मैंने ये देखो यहाँ ट्राइंगुलर शेप बनाया है, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर यहाँ अनरिजर्व की कट ऑफ वेरी कर गई 81.25। उसके नीचे क्या होगा, ईडब्ल्यूएस की जैसे सीटें हैं 68, तो इसके नीचे से वो 68 ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स काउंट करेंगे, जितने मार्क्स तक ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स आ जाएंगे वहाँ वो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कहलाएगी, ठीक है। और ट्रायंगुलर शेप का मतलब ये है, ईडब्ल्यूएस मतलब हर कैटेगरी में यही होता है, ऊपर डेंसिटी बच्चों की, ऊपर घनत्व कम होता है, एक मार्क्स पे आपको एक मार्क पे कोई 10 बच्चे मिलेंगे, फिर उसके नीचे बढ़ते रहोगे 11 12 15 20 25 ऐसे नीचे बढ़ते रहेंगे बच्चे, ठीक है। यहाँ इतने बच्चे मिलेंगे, यहाँ बढ़ते 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 इतने सारे बच्चे मिलेंगे जहाँ कट ऑफ वेरी करेगी, कट ऑफ के आसपास बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसलिए मैंने ट्रायंगुलर शेप में समझाने की कोशिश की। अब देखो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 68 सीटें हैं। अब मैंने एक चीज देखी है, जो लिस्ट में 23वीं रैंक है ना ईडब्ल्यूएस की, वो उसके मार्क्स हैं 79.25, 79.25, ठीक है। अच्छा 23वीं रैंक है, और अब देखो अनरिजर्व की कट ऑफ कितनी है, 81.25 और 79.25, इसके बीच में इनको माइनस करेंगे तो 2 मार्क्स की बात हुई ना, 2 मार्क्स में बच्चे कितने कवर हो गए, देखो 23 बच्चे, समझने की कोशिश करना, समझ का खेल है कट ऑफ का सारा सॉरी। तो 23 रैंक तक आ गई 79.25 और मार्क्स 2 ही डाउन हुए हैं, इट मीन्स दो मार्क्स में बच्चे कितने कवर हो गए, 23 कैंडिडेट्स, तो 23 कैंडिडेट्स कवर हो गए। इसलिए अपन डेंसिटी का मोटा मोटा अंदाजा लगाएं एक बार, तो एक मार्क्स पे आपको 11 या 12 कैंडिडेट्स मिल रहे हैं शुरू में स्टार्टिंग में यहाँ। अब मैंने ट्रायंगुलर में बताया, तो इसका मीन्स क्या हुआ, नीचे वाले मार्क्स पे तो बढ़ते रहेंगे ना कैंडिडेट्स, ऊपर ही 11 12 कैंडिडेट्स मिल रहे हैं ना। तो अगर अपन ऐसे मान के चले 11 12 13 14 15 ऐसे बढ़ते रहेंगे कैंडिडेट्स, तो कितने 68 कैंडिडेट्स कितने नंबर तक डाउन करना पड़ेगा कि 68 कैंडिडेट्स कवर कर लेंगे, है ना। तो ऐसे कैंडिडेट अपन जोड़ते रहेंगे, तो ये सारे जोड़ेंगे 11 बार, तो ये लगभग 68 के करीब ही होगा, तो इतने मार्क्स अपने को डाउन करना पड़ेगा। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ या तो 76.25 या फिर 76.50 इतनी रही है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द आपके नंबर कुछ कम है पॉइंट में या फिर 1 नंबर तक भी, तो आप थोड़ी सी होप रख सकते हैं वेटिंग की। आगे अपन चलें, अदर कैटेगरी का देखें। एससी की बात करें, देखो एससी में एक चीज नोटिस की है मैंने, सीट 102 है, ठीक है, लेकिन अब आपको एक चीज से अंदाजा लग जाएगा, अनरिजर्व्ड है ना, अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ रही है मैंने बताया 81.25 रही है। एससी की जो उसमें देखो लिस्ट में 19वीं रैंक आई है, वो बच्चा है 74.25, जिसके मार्क्स हैं 74.25, एससी की 19वीं रैंक, ठीक है। और एससी की 49 रैंक आई है 69, ठीक है, 69 पे। अब अपन देखें, देखो 69 मार्क्स पे है ना, 81.25 में से अनरिजर्व की कट ऑफ में से 69 मार्क्स घटाएंगे तो मतलब 12.25 मार्क्स कम हुए, 12.25 मार्क्स कम हुए, लेकिन कैंडिडेट्स कितने आ गए, 49 रैंक तक आ गए, मतलब 49 बच्चे या 49 या 50 कैंडिडेट्स कवर हो गए 12.25 मार्क्स में। अब देखो कितने कम कवर हुए हैं, 12.25 मार्क्स में 49 या 50 कैंडिडेट्स ही कवर हुए हैं। इट मीन्स अपन क्या अंदाजा लगा सकते हैं, डेंसिटी कम है, घनत्व कम है, यानी एक सीट पे लड़के या कैंडिडेट्स या जो परीक्षार्थी है वो कम है, ठीक है। इट मीन्स ये हुआ, ठीक है, डेंसिटी कम है, तो मैंने नीचे लिख दिया, देखो एक मार्क्स पे 4 या 5 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, एवरेज। तो एससी की 4 या 5 कैंडिडेट अपन मान के चलें और ट्रायंगुलर शेप में अपन मान के चलें, तो 81.25 से कितनी डाउन होगी कि 102 कैंडिडेट्स एससी के कवर हो जाएंगे। तो मैंने एससी की कट ऑफ मैंने बताया 62.50 या 62.75, इससे कम ही रहेगी, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, 62.50 या फिर 62.75, ठीक है, ये एससी की कट ऑफ। इसके बाद में अपन मान देखें ओबीसी की, देखो समझने का खेल है ना, ऐसे डायरेक्ट देख के आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते, इसलिए मैंने समझाया, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है सॉरी, लेकिन अच्छे से समझा रहा हूँ। सीट क्या है, 185 सीट है ओबीसी में। अब आप देख सकते हैं कि वेटिंग में आपका नंबर आएगा कि नहीं आएगा, मैं आप समझ लेना एक बार, और आपकी रैंक क्या हो सकती है उसका भी अंदाजा रहेगा आपको। अनरिजर्व्ड की देखो 81.25 रही है। अब ओबीसी की उसमें दे रखी है सेकंड रैंक है 81 पे। अच्छा ओबीसी की 171वीं रैंक दे रखी है उसमें 74.75 पे। अब मैंने वही अंदाजा लगाया है, 81.25 में से अगर अपन 74.75 मार्क्स घटाएंगे तो ये 6.25 मार्क्स बचेंगे, ठीक है। 6.25 मार्क्स अपन ने डाउन किया और ओबीसी की रैंक कहाँ तक आ गई, 171 तक आ गई, मतलब 169 कैंडिडेट्स, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो आप, 169 कैंडिडेट्स और इन दोनों मार्क्स का डिफरेंस लेंगे तो 6.25 मार्क्स, ठीक है।
तो 6.25 मार्क में तो कैंडिडेट कितने कवर हो गए, 169 कैंडिडेट्स। तो एवरेज लेके चलें तो एक मार्क्स पे 27 या 28 कैंडिडेट्स, मतलब ओबीसी की भाई फॉर्म भरने वाले भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए डेंसिटी भी ज़्यादा है। तो एक जो अंक पे परीक्षार्थी भी ज़्यादा है ओबीसी के, 27-28 कैंडिडेट्स हैं। तो अब देखो 171 रैंक तक तो आ गई यहाँ तक। अब लेकिन टोटल सीट कितनी है, 185। 185 में से 171 निकाल देते हैं, 14 कैंडिडेट और रखने हैं अपने को, और कट ऑफ यहाँ तक डाउन आ चुकी है। अब 14 कैंडिडेट, आपको क्या लगता है 27-28 एक मार्क्स पे आ रहे हैं, तो 14 कैंडिडेट या तो एक मार्क्स या फिर इससे भी कम पे ही कवर कर लेंगे। ये मैंने लिख दिया है साइड में, देखो एक मार्क्स से कम में ही कवर हो जाएंगे। मतलब पहले 74.75 तक कट ऑफ आ गई थी 171 रैंक में, तो ये ओबीसी कट ऑफ या तो 74.25 रहेगी या फिर 74, ठीक है, इससे कम नहीं होगी। अब वेटिंग की बात करें तो ओबीसी में डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वेटिंग में भी आप मान सकते हैं कि या तो 0.25 या फिर 0.50 यही इतने ही डाउन रहेगी मुश्किल से, ठीक है। और देखते हैं कितने एब्सेंट और कितने वो रहते हैं, वो ज्वाइनिंग के बाद में पता लग जाएगा। बाकी देखो एक आज अपन शाम को सेशन करेंगे, ज्वाइनिंग जो भी अपडेट होगी मेरे जैसे, तो वो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आज लाइव सेशन आप ज़रूर अटेंड करें, शाम को अपन रख लेंगे कोई 8:30-9 बजे के करीब, तो आप ज़रूर अटेंड करें। ये हमारे पर रेगुलर वीडियो आपको मिलेंगे, और नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप। एसटी कैंडिडेट के बारे में, एसटी की कट ऑफ के बारे में बात करें, देखो एसटी का ना 51 सीट है, और उस लिस्ट में एसटी का एक भी रैंक मेरे को नहीं मिल पाया, इसलिए वो थोड़ा डाटा नहीं है, इसलिए इसको पूरा रिलायबल मैं नहीं कह सकता। बाकी देखो अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेंसिटी अगर उसकी कम है एसटी की, तो एसटी की उससे भी आपको कम मिलेगी। उसमें आपको 4 से 5 कैंडिडेट एक नंबर पे मिल रहे हैं, तो यहाँ एवरेज 2 से 3 कैंडिडेट से आपको एक मार्क्स में मिलेंगे। तो ये अपन ने अंदाज़ा लगाया कि 62.50 जो एससी की कट ऑफ रही है, उससे या तो +1 रह सकती है या -1। देखो +1 कब रह सकती है, जब डेंसिटी थोड़ी ज़्यादा हो, 3 मान के चलें कैंडिडेट, या फिर क्योंकि सीट भी कम है उससे, तो फिर +1 कर सकते हैं, या फिर अगर डेंसिटी थोड़ी कम हो, घनत्व कम हो एक नंबर पे, तो फिर थोड़ा सा उससे -1 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एससी कट ऑफ रही है। अब बात करें शाम की, मैंने बताया शाम को अपन एक लाइव सेशन रखेंगे, तो आप उससे ज़रूर जुड़ें। अपन डिस्कस कर लेंगे ज्वाइनिंग आपकी क्या कब तक रह सकती है, और आपके जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कर लेंगे। और अभी बता दें, बाकी और अदर सब्जेक्ट की अगर कट ऑफ एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, अपने मार्क्स भी ज़रूर शेयर करें, मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको। और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शाम को लाइव में ज़रूर जुड़ें। मिलते हैं शाम को, थैंक यू।